हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। आज अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट पढ़ा था, उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, पॉलिनेशन क्या होता है वो पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंस पढ़ा था। अब आता है कि जितना भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का पूरा एक तरह से सार, कंक्लूजन बोल सकते हैं, वो पूरा का पूरा कंक्लूजन आता है इस साइकिल के अंदर। तो इस साइकिल को अगर अपन ढंग से समझ लेंगे तो पूरा पीछे का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा और पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस साइकिल को सबसे पहले समझने से पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट लेते हैं कि कोई भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसका जो फ्लावर होता है, उस प्लांट होगा तो प्लांट के ऊपर फ्लावर लगेंगे और फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर का सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया था। 2 एक्सेसरी वॉल होते हैं, 2 रिप्रोडक्टिव वॉल होते हैं। एक्सेसरी वॉल जो होते हैं वो कैलिक्स एंड कोल्डा होते हैं और रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं वो होते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो यहाँ पर देखिए, एंड्रोसियम की यूनिट जो होती है वो होती है स्टेमन और गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पल। इनको हम बोलते हैं, स्टेमन वाले पार्ट को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों? क्योंकि इससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कार्पल को बोला जाता है मेगास्पोरोफिल, इट मीन्स इससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, स्टेमन था, स्टेमन के अंदर हमने पढ़ा था जो एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन सेक होते हैं, पोलन चैम्बर होते हैं। इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही कार्पल, कार्पल के अंदर जो ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या बनेगा, एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक में क्या बनेगा, मेगास्पोर, इसलिए इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। और पोलन चैम्बर के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो किनसे होता है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से। और इधर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा वो किससे, मेगास्पोरोजिनस टिश्यू से। वहाँ पढ़ा था हमने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने से पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और वहाँ पर पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर का सभी से आर्कियोस्पोरियल सेल से दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर जो मेरिस्टेमल टिश्यू होते हैं वो डेवलपमेंट करके किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एंथर का जो डायग्राम पढ़ा था उसी के टेपिटम के जस्ट अंदर की तरफ सेल दिखाई दी थी, तो वो कौन सी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इधर मेगास्पोरेंजियम के अंदर कौन सी सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल। अब इन दोनों के अंदर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, इन दोनों के अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं, मियोसिस को। इट मीन्स मियोसिस में क्या होगा, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मीन्स मियोसिस होगा। और मियोसिस होने से किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और इसी माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोला जाता है। और मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर भी क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होता है, जिससे मेगास्पोर बनता है। ध्यान रखिए, पहले हमने पढ़ा है दोनों के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होने से 4 माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। बट मेल गैमेटोफाइट जो माइक्रोस्पोर है वो तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनते हैं। इधर भी मेगास्पोर 4 बनते हैं, बट 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, और एक मेगास्पोर क्या रहता है, रिमेनिंग रहता है, फंक्शनल रहता है। उस मेगास्पोर को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और उसी को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। इधर देखिए, माइक्रोस्पोर जो होता है पोलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर बना एक, इसको तो हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो होते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट होता है। अब देखो, ये मेल गैमेटोफाइट थे, इन्हीं से किसका फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का। और मेल गैमेट जो होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं, 2 इन नंबर, 2 बनते हैं मेल गैमेट। और इधर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमने एम्ब्रियोसेक का डायग्राम पढ़ा था, आपको पता हो तो। एम्ब्रियोसेक के अंदर ऊपर की तरफ हमने 3 एंटीपोडल सेल्स पढ़ी थी,
बीच के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े थे जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और नीचे की तरफ 3 सेल थी, उनमें से 2 तो क्या रहती है, सेम रहती है, इन दोनों को हम सिनर्जिड्स बोलते हैं, और एक क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एग सेल, और ये दोनों क्या होती है, सिनर्जिड्स। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला था, एग apparatus। तो यहाँ पर देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का मीन्स एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या चीज़ें होती है, 3 तो एंटीपोडल सेल्स होती है और एक एग सेल दिखाई दे रही है और सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पर सिनर्जिस क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है, और बाद में ये एंटीपोडल सेल्स भी डिजनरेट हो जाती है। तो मेनली किसका काम रहेगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग सेल है, इन दोनों का क्या रहेगा, मेन फंक्शन रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो एग सेल जो बचता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक के अंदर, वो एग सेल किसके साथ, एक मेल गैमेट के साथ में, ये यहाँ से एक मेल गैमेट आ रहा है, ये एक मेल गैमेट और ये एग सेल दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और सिनगेमी होगी इनके अंदर। सिनगेमी का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होना, तो दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने से किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। ऐसे इधर देखिए जो दूसरी बस्ती है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करेगा, दूसरा जो 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट जो रिमेनिंग मेल गैमेट है उसके साथ ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजन करके उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, 2 तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 न्यूक्लियस आपस में मिले, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का। इसलिए एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं ट्रिप्लोइड, 3N बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक एग सेल थी और एक मेल गैमेट, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, इसको हम कहेंगे सिनगेमी, और सिनगेमी से किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। तो हमेशा ध्यान रखो जाइगोट क्या होगा, 2N। इस जाइगोट में धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर, क्योंकि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और फिर जाइगोट से धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट दोनों के अंदर होता है, दोनों के अंदर डिफरेंट प्रोसेस से होता है। अब एम्ब्रियो जो बनेगा, जब वो जाइगोट से बनता है तो एम्ब्रियो भी क्या रहेगा, 2N रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, और एम्ब्रियो से फिर वापस किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का, और सीड में फिर जर्मिनेशन होगा। जब हम इस सीड को सॉइल के अंदर लगाएंगे, प्रॉपर एयर और प्रॉपर लाइट और प्रॉपर वाटर सप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, सीड के अंदर जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने से वापस क्या बनेगा, वही एंजियोस्पर्म प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एंजियोस्पर्म प्लांट वापस बन गया, एक पूरा प्रोसेस उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का होने के बाद, एक पूरी लाइफ साइकिल होने के बाद वापस जर्मिनेट होकर क्या बना लिया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बना। अब यहाँ पर देखिए जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के जस्ट अपर साइड के अंदर जो भी वो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, वो होते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड। और यहाँ से जो इसमें नीचे वाले हैं जो इस लाइन से, ये होते हैं गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट होते हैं। तो आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, कौन सा हैप्लॉइड होता है, कौन सा डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ से ये साइकिल अगर याद रहता है तो डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ हैप्लॉइड है और कौन सी डिप्लॉइड है, वो सारी चीज़ें यहाँ से याद रह सकती है आपको। तो कोई भी क्वेश्चन अगर निकालना हो, किसी तरह का नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं उसके बेस पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो आप यहाँ से इस साइकिल से पूरा आपको क्लियर समझ में आ सकता है। तो आज हमने पूरी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की पढ़ी थी। अब हमारा जो चैप्टर होगा आगे हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए।